कितनी मेहनत से बनाई थी तुमने। ले जाने दो ना, तस्वीर ही तो ले जा रहे हैं। ये उंगलियां तो सलामत है ना, इन्हें तो कोई नहीं ले जाएगा। क्यों? तुम पे तो कोई असर नहीं। अच्छा, बस एक काम कर लो। क्या? एक दो रोज में कहीं से 100-200 रुपए का इंतजाम कर दो प्यारे। हाँ, तो बस तो फिर महाबलेश्वर चल। वहाँ ऐसी सैकड़ों तस्वीरें बन जाएंगी। अरे तस्वीरें तो बन जाएंगी, मगर मेरे बिगड़े नवाब तुम कब बनोगे? मेरा मतलब समझ करना कब सीखो? ये तुम कह रहे हो? हाँ। अरे यार जरा धीरे से कहो, कहीं सेठ खीसू वाले सुन लिया तो सच मान जाएगा। अरे छोड़ो उन दिनों को, तब दिल जवान था। अब खासा बुरा हो गया है। अब तो बाप कमाई खत्म हुए भी 4 महीने हो चले। अरे तलुए भी घिस गए फिल्म कंपनियों के चक्कर लगाते लगाते। सामान रखवाओ ना बाबूजी, सामान ठेले पे रखवाओ। ठेले में? सेठ जी आपकी तस्वीर बना रहा हूँ, बस जरा सी कसर है, वो दाएं मूंछ जरा सी लटक रही है। क्या ख्याल? दाएं मूंछ लटक रही है, पीछा को दे नहीं रंजन बाबू, लीटा करो हो। सेठ जी ये तस्वीर 1000 रुपए की बिकेगी। मुनीम जी तस्वीर ठेला में रखवाओ, ये चौकी ठेला में रखवाओ। ये लो, जल्दी करो ना, मुंह के तो हो, या तस्वीरें रखवाओ। तुम जल्दी करो। अरे ठकरू तुम वहां क्या करे है? यहाँ आ तस्वीर ठेला में रख, संभाल के उठाओ, संभाल के। मुनीम जी या रखो। ये लेटेस्ट मास्टरपीस, इसके लिए सरकारी बोली 5000, 5000, 4000, 4000, 3000, 3000, 2000, 2000, 1000, 1000। इतने बड़े नामी कलाकार की ये तस्वीर 500 रुपया, 8 रुपया, 500, 600 रुपया, 600 रुपया, बड़ी मोटा से बोलो, 800 रुपया, 800 रुपया, 800 रुपया एक, 800 रुपया दो, 1000 रुपया, 1000, 2000, 2000। रंजन बाबू की ये तस्वीर 2000। इतने बड़े मुंबई शहर में कला के कदरदानों को क्या हो गया? 2000, 2000, 3000, ये हुई बात। 3000, 3000। एक जौहर की नदी जौहर ही जानता है, कला की परख कलाकार ही करता है। 3000 एक, 3000 दो, 3000, 4000, 4000, that's right, 4000, 8000, 8000, 8000, that's something better, 10000, 10,000, 15000, 15,000, चलो जी अपना पीछा तो वसूल होया। 15,000, 15,000 एक, 15,000 दो, 17000, 17,000, 17,000 एक, 17,000 दो, 20000, 20,000। छोरी कौन है? सर शांति लाल की बेटी। 20,000, तभी तो पीछे की गर्मी है। 20,000, 22000, 22,000, 22,000, 25000, 25,000, 25,000 एक, 25,000 दो, 25,000 तीन। तस्वीर ले आकर 25,000 दे दिए। मैं आई थी ये तस्वीर की। लड़की का दिमाग खराब हो गया। गणेश, श्यामलाल को भेजो। अच्छा जी। श्यामलाल, सेठ जी बुला रहे हैं। हेलो, यस। 10 लाख का ड्राफ्ट है? बैलेंस है? फिर मुझे क्या पूछ रहे हो? श्यामलाल, अपना टेंडर क्यों रिजेक्ट हुआ? सेठ जी 25,000 रुपए का अंदर खाने गोलमाल हो गया था। और तुम सोते ही रह गए। सेठ जी 20,000 तक तो महीने 30 मैं कुछ नहीं जानता। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। आइंदा फेल हुए तो यहाँ से जाना पड़ेगा, समझे? मैं नाकामी बर्दाश्त नहीं किया करता। ये क्या 25 रुपए 10.5 आने? जी 12 बल्ब थी, ये कैसे? सेठ जी अपनी चाल के स्टेयर केस के लिए। एक हफ्ते में 12 बल्ब? जी वहाँ बल्ब की चोरी हो जाया करती है, आज लगाओ तो दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। रोज गायब हो जाते हैं और तुम रोज नए लगा देते हो। तुम लोगों ने तो मुझे नासिक के टेक्सटाइल का मालिक समझ रखा है। ये 25 रुपए 10.5 आने तुम्हारी तनख्वाह में से कटेंगे। यस, कट से नगर सेठ के मेहता जी आए हैं। उन्हें फौरन अंदर भेज दो। बहुत अच्छा। मेहता जी, सेठ जी आपको अंदर बुला रहे हैं। अच्छा आइए आइए मेहता जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। सेठ जी की तबीयत अब तो ठीक रहती है ना? जी भगवान की दया है। वैसे तो अब ठीक है, लेकिन उनकी इच्छा है कि लड़के की शादी जल्दी हो जाए। हाँ हाँ, हमारी तरफ से क्या देरी है, हम तो सिर्फ आप लोगों के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। आप नगर सेठ से कहिए को अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दे। जी मैं लेकर आया हूँ।
तो कौन सा दिन निकला? इस बरस का अच्छे से अच्छा मुहूर्त इसी 15 का है। 15? जी। आज से 5वें दिन? जी हाँ। तब तो आज शाम को ही हमें चलना होगा। यस सर। देखो, आज ही कल जाने के लिए स्टीमर का रिजर्वेशन कर लो। बहुत अच्छे सेठ जी। चलिए ना। जी मुझे कई एक और भी काम है। अच्छा अच्छा नमस्ते। ये क्या बचपना कर रही हो? बस उठ जाइए पिताजी। मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था। मैंने भी तो कहा था। देखो आज तुम सुशीला के साथ चले जाओ। दिखते नहीं बाहर कितने आदमी बैठे? आदमी तो बैठे ही रहते हैं। आज तो मैं आप ही के साथ जाऊंगी। जिद नहीं क्या करते उषा? सेठ जी नहीं है। ये क्या बदतमीजी? जितना लाड करो उतनी सर पे चढ़ जाती है। तुझे जाना है जा, मैं नहीं जाऊंगा। माफ कीजिए, पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है, लेकिन वो मानते ही नहीं। अगर आप लोग फिर कभी आने की तकलीफ कर सके तो। नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? हम लोग फिर कभी आ जाएंगे। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो, यस यस, अच्छी बात है, ठीक है। शेख घनश्याम दास को बुलाओ। सुना नहीं? शेख घनश्याम दास को बुलाओ। वो लोग तो चले भी गए। चले गए? क्यों? आपकी तबीयत खराब है इसलिए। मेरी तबीयत खराब है? किसने कहा? जी उषा देवी। अच्छा जाओ। सेठ जी, आज शाम के 7 बजे का रिजर्वेशन हो गया है। अच्छा, जरूरी सामान पैक करा दो और चलने की तैयारी करो। बहुत अच्छा। अरे तुम यहाँ हो? रूठ गई बेटा? नाराज नहीं हुआ करते। देखो तो, हमारी तबीयत खराब है, फिर भी हम तुम्हें मनाने चले। चलो बेटा, उठो, चलने की तैयारी करनी है। सिनेमा जाने की नहीं। आज अगर तुम्हारी माँ होती तो अपना वचन पूरा होते देखकर खुशी से फूल ही न समाती। हाँ, आज हमें कच्छ जाना है। क्या? फिर वही बात। मैं आपसे कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं। कैसी बातें कर रही हो? आखिर इसमें बुराई क्या है? ये क्या कम बुराई है कि वो एक बनिए का बेटा है? तुम भी तो बनिए की बेटी हो। यही तो रोना है। आखिर बनियों से तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों? चिढ़ नहीं, नफरत है, नफरत। उन्हें दुनिया में पैसे के सिवा और वास्ता ही किससे? आखिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? इसलिए कि अपने ही घर में देखती आई हूँ। आपको कब फुर्सत मिलती है अपने काम से मेरे लिए? आपने माता जी के लिए क्या किया? वो बेचारी दिन रात इसी गम में कुल के मर गई। उषा, आपका पैसा माता जी के किस काम आया? आप ही ने माता जी की जिंदगी बर्बाद की। खामोश। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। आपको मेरे भले बुरे की चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने की जरूरत नहीं, अधिकार है अधिकार। मैं तुम्हारा बाप हूँ। अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करें।
मनमानी नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ कि तुम्हारी शादी इसी। तो मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी। तुम जानती हो ना कि मैं जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ। और आप भी जानते हैं कि मैं आप ही की बेटी हूँ। तुम सीधी तरह नहीं चलोगी तो क्या जंजीरों में जकड़ कर ले जाइएगा? बेशक, अगर जरूरत पड़ी तो ये भी करूंगा। गणेश जी, जरा ध्यान रखना, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ। अगर ये कोई शरारत करे तो मुझे फौरन खबर दे देना। बहुत अच्छा। उषा, उषा। सेठ जी, क्या है? उषा देवी ने उधर मचा रखा है। क्या बदतमीजी? जिद नाराजगी होती है। जिद में नहीं, आप कर रहे हैं आप। न जाने आपको इससे क्या मिलने वाला है। मुझे सुख और संतोष जो हर माँ बाप को मिलता है। मैं जानती हूँ मुझे जो सुख मिलने वाला है उस नर्क में। नर्क? तुम उसे नर्क कहती हो? करना चाहती है। दुनिया दौलत के जोर पर ही चलती है। तुम अभी नादान हो। दौलत इंसान को आदमी बनाती है। जी हाँ, आपको भी तो बना रही है। आज तुम भले ही मुझे अपना दुश्मन समझ लो, लेकिन शादी होने के बाद तो मेरी कदर जानोगी। शादी मेरी नहीं, मेरी लाश की होगी। इस तरह हाथ से ज्यादा बढ़कर बोलना तो मैं शोभा नहीं देता उषा। जी हाँ, 20वीं सदी में लकीर के फकीर बनके चलना आपको शोभा देता है? आपको जो कल तक जमाने की रफ्तार के साथ साथ चलने की डींगे मारा करते थे। तो तुम क्या ये चाहती हो कि इतना बड़ा घराना, इज्जत, दौलत मैं सबको तुम्हारी फुजूल जिद पर कुर्बान कर दूं? जी नहीं, मुझे कुर्बान कर दीजिए, गला खोल दीजिए, समंदर में फेंक दीजिए। चिल्लाओगी और जोर से चिल्लाओगी। कोई लड़की तो नहीं? और कपड़े बदलो, बस का टाइम हो गया। चलो।
अरे तुम यहाँ डटे हो? अरे यार सुबह से ड्यूटी दे रहा हूँ ना, वो लड़की भागी ना, लड़की। हाँ? आज मालूम हुआ तुम इसीलिए सिपाही के सिपाही रहे। अरे सिपाही क्या किस्मत खोटी है, नहीं तो अभी तक डीएसपी बन जाता। अरे किस्मत खोटी नहीं, तुम्हारी अकल मोटी है। मोटी? अरे बुद्धू, सर साहब की लड़की भाग कर क्या बसों में जाएगी? अरे भैया मैं तो यही समझे हुए था, कहीं इसी बस में मिल जाए। अच्छा चल तो स्टेशन चलते हैं। लाना जल्दी लाओ। अरे चल यार। अरे देख तो लेने दे, कहीं नौतों में हो तो। देखा नहीं, चल चल। हाँ। क्या बोलता है? लेकिन जान रखना छाटना। यही तो जान बड़ा सख्त है। रमेश देखा? सही है। अच्छा तो लौटोगे कब? एक हफ्ते तो लगे जाएगा। अच्छा तो बैठो, कोई अच्छी सी जगह देख लो। देखते क्या? जगह तो मिल ही जाएगी। अरे जगह नहीं देखता, कुछ और कुछ देखा? अच्छा तो मैं चलता हूँ। इच्छा तो थी कुछ अड़ोसी पड़ोसी देख के जाता, पर जानते हो रेस्टर चाहिए। जल्दी जा और यहाँ से अच्छी करना। लाले बैठ गए ना आराम से। ड्राइवर, ओ मिस्टर ड्राइवर, क्या है ये जगह बैठने की है या सामान रखने की? बैठने की। तो फिर यहाँ सामान क्या पड़ा? हटा दो अलग। ओ बाबू साहब, वो सामान बाहर क्यों फेंक दिया? ये आप सामान नीचे क्यों फेंक रहे हैं? तुमने कहा हटा दो, मैंने हटा दिया। तो आप मेहरबानी करके नीचे से उठाइए। मुझे क्या गरज पड़ी है? देखो बाबूजी मान जाओ, वरना हाँ भाई भाई काहे को लड़ती है, काहे को झगड़ा करता है? तो जाके गाड़ी चलाओ ना, जाओ। लाला तू हमारा दोस्त है ना? हाँ। एक ड्राइवर लोग ऐसे होता है। अरे क्या सीटी बजाते हो? चलो वो अखबार के बंडल तो ऊपर रखो। कौन सा? वो देखो वो पड़ा हुआ है। अच्छा चलो। यूं बिगड़ा नहीं करते ड्राइवर भैया। अरे आस्ते। कौन है? मैम साहब, ये तुम्हें इतना झगड़ा कर रहा हूँ। ओ मैम साहब, आपने सुना मैं क्या कर रहा हूँ? क्या है? आप जिस पर बैठी है वो सीट मेरी है। आपने रिजर्व कराई है जी। अच्छा ड्राइवर, ओ मिस्टर ड्राइवर, क्या है ये सीट किसकी है? जो पहले बैठ जाए उसकी। जो पहले बैठ जाए उसकी? लेकिन ये सीट तो दो के लिए है। अच्छी बात है। पानी पीजिएगा? पी ले तो अच्छा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हाँ? आपकी मर्जी, प्यास लगे तो मांग लीजिएगा। कितना मीठा पानी आपको ऑफर कर रहा था, आप पीते हैं। संभल के गिरिए। ए मिस्टर, मैंने कहा क्या सुनाई नहीं देता तुम्हें? क्या कहा? ड्राइवर से जाके कहो जरा गाड़ी आहिस्ता चला। आप मुझसे कह रही हैं? जी हाँ। अच्छा तो फिर काहे को बस में मुसाफरी करता है? काम तुम ठीक कहता है। कोई इतराज तो नहीं?
चाय वाला जल्दी चाय लाना। देता हूँ ना बाबू, देता हूँ, गरम गरम बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पानी में देता हूँ। हाँ हाँ, क्या बोलती हो भाई तुम? अरे बटाटा बड़ा देना। अरे चाय वाला जल्दी। सुनिए, मुझसे? जी हाँ, आपसे। ओह, अच्छा जी। चाय वाला जल्दी चाय देना। देता हूँ बाबू, देता हूँ, देता हूँ। भजिया दो तो आने का। अलग का भजिया लाओ ना अपना। जवाना का भजिया नहीं, वो तो मेरा मुंह की तकता हो जाएगा। ये आप एक महाबलेश्वर, शुक्रिया की जरूरत। दो ना बाबा, चाय दो ना। भैया अभी देता हूँ। कितना देरी से बना रहा हूँ? चलो चाय दो। तो भैया ऐसा क्या करते हैं? चाहिए बाबू जी? हाँ हाँ हाँ, चाय चाय। एक कप बनाओ। नहीं, 2 कप बनाओ। अभी बना दो। स्पेशल। भाग गया, अंधेरे में चकमा दे गया, हाथ आ जाता तो मैं उसका क्या चकमा। बकबक कर रहे हैं? मुझे आपकी बकवास से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं? जब मेम साहब को मालूम होगा कि जनाब का चाची केस चोरी हो गया है तो आपको मालूम होगा। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पैसे वैसे सभी इसी में थे। इसमें थे? थे। तो चलो पुलिस में रिपोर्ट कर दें। पुलिस? मैं पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मुझे देर हो जाएगी, इस बस से जरूर जाना है। आपकी मर्जी। खैर, महाबलेश्वर तक का टिकट तो आपके पास है ही। है। बाकी खर्चे वर्चे का फिक्र न कीजिए, मैं तो आपके साथ हूँ। तो ऐसा कीजिए कि यहाँ से 10 रुपयों के लिए ताक कर दीजिए। सुबह तक महाबलेश्वर में आपको टीएमओ मिल सकता है। हाँ। तो चलो फिर पोस्ट ऑफिस। लेकिन नहीं। क्यों? कुछ ऐसी बात है। कुछ ऐसी ही बात है तो कोई बात नहीं। और आपको आगे जाना हो तो उसका भी इंतजाम हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात। बाबूजी चाय ठंडी हो रही है। खैर चाय तो पीजिए। मैं चाय नहीं। परवाना। वेफर जी साहब। कितने का? 4 आना साहब। अब धूप तो लगी होगी आपको। जी नहीं। साहब, गाड़ी छूट रही, गाड़ी में बैठो। चाय भी नहीं है, भूख भी नहीं है। इसको ले जाओ भाई। बाबूजी आपने 2 चाय का ऑर्डर किया। यहाँ ठंडी चाय ले, 2 चाय का ऑर्डर दिया। ठहर जा। अरे ठहरना, चाय तो पीने दो। 2 का चल। कितने पैसे? 4 आना। चलो तुम्हें टिप नहीं मिलेगा ठंडी चाय की। चलो भाई, क्या करना? मेम साहब की चोरी हो गई। तज्जब तो ये कि इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं की। इसमें कोई जरूर बात होगी। हमारी चोरी थी ये? आजकल ना जमाना में और मतलब अकेली औरत को नहीं जाना चाहिए। मुसाफरीनो मामलो छे, बहुत लोग को सावधानी से सफर करना ठीक छे। हम काहे को खोटा खोटा वाड़ी करता है। सीधा बैठो ना। माफ कर चुके, हम मेरे को सफर में ऊँग आती है। तो वो
गाड़ी में खड़े ओहो, बस क्या है, खटारा है। मैंने कहा ये बस आज स्टार्ट होगी या नहीं? क्यों फिक्र करती हो, बैठ जाओ ना, अपने आप कर लेंगे स्टार्ट। साहब अगर आप सब मिलकर धक्का मारें तो शायद गाड़ी स्टार्ट। अरे वाह, धक्का मारेंगे? हमको तो टिकट के पैसे नहीं दिया, हम धक्का मारेगी, कोई धक्का विक्का नहीं मारेगी। तुम स्टार्ट करो। चलो बोलो आप क्या करोगे? ये लोग तो धक्का नहीं मारते। चलो मैं कोशिश करता हूँ। जल्दी करो ना। बाबू साहब, जब चल के आदमी से कह दिए धक्का लगाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो रात भर यहीं पड़े रहना पड़ेगा। अपना क्या है, कल सुबह दूसरी बस में चले जाएंगे, रात भर यहीं सही। क्यों? रात भर यहीं रह जाएंगे, उसमें क्या है? नहीं नहीं, जंगल का मामला है, रात को यहाँ रहना ठीक नहीं। जंगल का मामला है। सुनिए, जरा आप उन लोगों को समझाइए ना कि गाड़ी आप थक गई? भूख लगी? हमें तो बड़े जोरों से भूख लगी। मैंने कहा सुनिए, उठिए, महाबलेश्वर आ गया। महाबलेश्वर आ गया? आहिस्ते, जरा संभाल के भाई। हमारे घर उतारना। शाबाश। ओह, तो आप आर्टिस्ट भी हैं? जी हाँ, यूं ही जरा तस्वीर बना लेता हूँ। लो भाई। अच्छा, तो तुम्हारा प्रोग्राम? जी, जाना तो है। तो फिर चलो। लेकिन फिर आपको तकलीफ। ओहो, फिर वही तकलीफ। तुम तो जानती हो तकलीफ के लिए तुम्हें पैदा हुआ। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी टिकट का इंतजाम मेरे पास है। तो फिर गाड़ी का वक्त पूछिए। गाड़ी का वक्त? ओ मिस्टर कंडक्टर, प्लीज 1 मिनट। यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। तो गाड़ी मैं खाऊंगा और तुम देखोगी? हमारे लिए भी चाय लाना। अच्छा, सुनो, वैसी का ख्याल ना करना, मेरा बजट अलाउ करता है। खाना हो तो चाट से आने की भजिया मंगवा लेते। मुझे खाने की इच्छा नहीं। तुम्हारी मर्जी, ना सही। ला भाई। लस्सी तो गर्म है। वो तुम्हारा गरम भजिया लो। अच्छा, तो तुम्हारा दिन भर का प्रोग्राम? अगर कोई इतराज ना हो तो दिन भर मेरे साथ रहो, शाम को गाड़ी में बैठा दूंगा। हाँ, यही ठीक है। लेकिन तुम ठहरोगे कहाँ? अरे ठहरना क्या, यहीं पहाड़ों में खूबसूरत सी जगह चुन रखी है, वहीं जाकर तस्वीर बनाऊंगा। तब तो जरूर होगी। बस अपना तो तीर से स्थान ही समझो, महीने में एक बार तस्वीर बनाने जरूर चला आता हूँ। सचमुच आर्टिस्टों की जिंदगी देखकर मैं सोचती हूँ काश मैं भी आर्टिस्ट होती। ऐसी बात मत सोचना, हिंदुस्तान में आर्टिस्टों की कोई कदर नहीं, खाने को भी नहीं मिलता। खाने को सब कुछ मिलता है, ऑर्डर देने से मिलेगा। अरे चल देने से मिलेगा। कुछ मिलता है, पैसा होने से मिलता है। हमसे करो बात, आगे बढ़े तो न ओ आगे बढ़े तो न आऊंगी। बड़ी चंचल, पानी की तरह। बस ऐसे रहना। क्यों? मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। मेरी तस्वीर? हिलना मत, मैं भी आता हूँ।
अगर मैं फिर भाग जाऊं तो फिर रस्सी से बांधना पड़ेगा। एक तस्वीर बनवाने के लिए इतनी बड़ी सजा। सजा? अजी गनीमत समझो जो मूड आ गया तुम्हारी तस्वीर बनाने का, वरना अपने से तस्वीर बनाने के लिए लोग तरसते हैं। तरसते होंगे। अच्छा तो फिर ना सही। तुम सचमुच बुरा मान गए? अब नहीं। अच्छा बना दो। अब हमारा मूड चला गया। ठहरो ठहरो, तुम्हारा मूड अभी रास्ते में है। आगे 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 पकड़ो पकड़ो। अरे तुम खड़ी हो गई? शाम हो गई, गाड़ी का वक्त हो रहा है। मैं भूल ही गया था कि तुम्हें जाना भी। आखिर तुम्हारी तस्वीर अधूरी ही रह गई ना। मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। काश मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता सकती, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं और कुछ जानना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। लहरों की तरह चंचल, ख्वाब की मानंद तुम मेरी जिंदगी में आई, जिसकी याद क्या है तुम्हारी अधूरी तस्वीर। एक्सक्यूज मी। क्या है? माफ कीजिएगा, पहचानने में गलती हुई। हम लोग एक लड़की में। It's all right. मैंने कहा सुनिए, सुनते हैं आप? टिकट तो ले लूं। टिकट अब नहीं चाहिए। क्यों? मुझे अब नहीं जाना। नहीं जाना है? बात क्या है? सुनिए। क्या ये लड़की है? बोले सामान वहां रख दो। सुनिए, फरमाइए। मुझे एक कमरा चाहिए। कमरा? जी। माफ कीजिए, कमरा तो भी खाली नहीं है। कोई कमरा खाली नहीं, यानी कि कुछ भी इंतजाम नहीं हो सकता? रियली आई एम वेरी सॉरी। देखिए, अगर कुछ हो सके तो कर दीजिए मैनेजर साहब। इस वक्त ये लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? 6 कमरे खाली थे, वो आप लोगों ने बुक कर ली। हाँ देखिए साहब, आप लोग ठहरेंगे कितने रोज? यही कुछ 2-4 रोज। देखिए मैनेजर साहब, एक काम कीजिए आप, हमारे एक मेहमान शायद नहीं आ सकेंगे, इसलिए 7 नंबर का कमरा इन्हें दे दीजिए आप। तो इनके नाम पे कर दो? जी हाँ जी, शुक्रिया। कोई बात नहीं। मिस्टर एंड मिसेस, आपका सुना? जी शेखर। शेखर। शेखर कुमार वर्मा। भैरव जी, देखो एक काम करो, बंसी बाबू कहाँ है? डाइनिंग हॉल में। शशि जी हो रही है। साहब, आपका टेलीफोन। टेलीफोन? एक्सक्यूज मी। मेरा टेलीफोन? मेरा टेलीफोन आया था। टेलीफोन नहीं करता, मैंने याद किया। क्यों, क्या बात? सुरेश नहीं आ रहा। सुरेश नहीं आ रहा? क्यों? अच्छे के लिए। एक कमरा खाली हो गया, वक्त पे काम आ गया। क्या मतलब? किसी को जरूरत थी, हमने उसकी मदद कर दी। हाँ, इसका मतलब है वो कमरा तुमने किसी को दे दिया? जी, किसी खास, अपना नया मेहमान समझिए।
राजू, लेकिन आप फिक्र क्यों करते? चलिए उनसे मिल तो लीजिए। लेकिन शशि, उसमें क्या है, उसे भी साथ लिए चलते। चलिए ना। राजू, यू आर ग्रेट राजू। आइए। सॉरी जगी। वाह साहब वाह, हमें अकेला छोड़ के ना मालूम कहाँ गायब हो गए आप लोग? भाई हम लोग जरा मिस्टर शेखर कमरे में चले गए। शेखर? कौन शेखर? वो जिन्हें राजू कमरा दिया है ना। वो जो नया कपड़ा ठहरा है। हाँ, दोनों बड़े मिलनसार हैं। अरे रानी लगाओ ना वैसे पर। मत छोड़ो से लगती है रमी रुपए पर। रमी मम्मी ने हमें नींद आ रही। अच्छा चलो यार। क्यों हुजूर, क्या कहा था? है ना नायाब मान? सॉरी, भूल गया था। राजू, एक बात कहूं? एक नहीं दो सरकार। इसमें कुछ गड़बड़ है। वो क्या? ये दोनों मियां बीवी नहीं। कैसे? यही तो उस्तादों के हथकंडे हैं बेटा। तुम फांसना जानते हो, भांपना नहीं। तब तो और भी आसान हो गया। राजू, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही पैसा खर्च हो जाए, लेकिन ये बुलबुल हाथ से न जाने पाए। फिक्र न कीजिए हुजूर, कल ही लीजिए। सच? कैसे? एक लाजवाब आइडिया दिमाग में आया। कल ही एक पिकनिक पार्टी अरेंज कर लेते हैं। पिकनिक पार्टी? फिर? और उन्हें इनवाइट कर लीजिए। दोनों? दोनों को हुजूर, दोनों को। बाकी मेरा जिम्मा। राजू, फिर तुम ही इनवाइट कर लेना। ना ना, मैं इनवाइट करूंगा तो शशि भाग जाएगी। ऐसा कीजिए कि कल सुबह आप, शशि और जग्गी तीनों मिलकर के उन्हें इनवाइट कर लीजिए। अच्छी बात है यार। अगर वो चंगुल में ना आई तो? हुजूर, आप शक क्यों करते? शक? किस पर शक करते हो, बताओ ना। और डार्लिंग कुछ नहीं, यूं ही। नहीं पता। मैं बताऊं? हाँ। बताऊं? बताओ ना। बात ये है कि मैं तुमसे मरता हूँ और तुम मुझसे मरती हो। ओहो, ये राजू भी बड़ा शैतान है। लो, मजाक मजाक में बात बढ़ जाए तो? फिर बता दे क्यों नहीं? डार्लिंग, वो सुरेश है ना, सुरेश, वो नहीं आ रहा। बस टेलीफोन आया था ना उसका। मैंने कहा ना जाने क्या बात है, मुझे शक हो गया। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। शशि, क्या सच में नाराज हो गए? बोलो ना। तो फिर बता दे क्यों नहीं? आए हाय, तुम तो बस। छोड़ो, मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? यही कि तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। शशि, तुम मुझ पर शक क्यों करती है? इसलिए कि वो बड़ी खूबसूरत है ना। तुमसे ज्यादा? शशि, यकीन करो, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम और कोई नहीं। हाँ शशि। तुम सोई नहीं? नींद नहीं आती। क्या सोच रही? कुछ नहीं, यूं ही। सो जाओ, सो जाओ। उषा, उठो। जवाब दो मेरी बात का। अरे तो क्या मासी के पास तो तुम उसे छोड़ आई हो, 2 दिन में उसे और संभाल लेगी। मैं मासी वासी कुछ नहीं जानती। तुम मेरी बात का जवाब दो, चलते हो या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से अपनी तस्वीर पूरी किए बगैर नहीं जा सकता। तुम्हें 100 बार कहा कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता। हाय राम, मेरी बच्ची से ज्यादा तुम्हें
यू बी बैक। क्या? माफ कीजिएगा, फरमाइए। बात ये है कि इन्हें अपना एक शक दूर करना था। शक? एक लड़की भाग गई, हम उसकी तलाश में हैं। अरे रात में मेरी बच्ची ना खो गई हो। नहीं, वो तो जवान है, कोई नहीं, भाग गई है। हाँ, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया, बहुत तकलीफ थी आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम तो बड़ा अच्छा एक्टिंग कर लेती हो। चुप रहो, सुन लेगा, चुप रहो। अरे तो क्या, मैं बेवकूफ हूँ, वो तो चले गए। ये तुमने क्या किया? तुमने सब चौपट करके सर्वनाश कर दिया। अभी थोड़ा एक्टिंग करता हूँ, जल्दी करो। ओह, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कम इन मैन। हेलो, हाउ डू? आइए। आइए ना। थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। शुक्रिया। मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। जी नहीं, हम लोग पीकर आए हैं, आप पीजिए। तकल्लुफ़ ना कीजिएगा। जी बिल्कुल नहीं। अरे आप लोग यहाँ अभी तक चाय नहीं पी? क्या बताऊँ बहन, सुबह सुबह पुलिस वालों का मुंह देखना पड़ा, चाय वाय सब ठंडी हो गई। तो वो कमबख्त यहाँ भी आया धमके। अब देखिए ना, लड़की भागे किसी की भला किसी के साथ। अजी साहब, जमाना बड़ा नाजुक है। जवान लड़कियां घर छोड़कर भागने लगी, ना माँ बाप के दुख का ख्याल, ना खानदान की इज्जत की परवाह। भाई वाह, खूब, बहुत खूब। जी बाबू देखिए। हाँ भाई वाह, क्या अच्छी तस्वीर बनाई। अब आप तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट मालूम होते हैं। ब्यूटीफुल, बिल्कुल आप लगते हैं। बस शुरू की कसर है। आपसे तारुफ नहीं कराया आपने? मेरा दोस्त जग्गी। इनके बगैर तो हमारी कोई भी पार्टी पूरी नहीं होती। अरे हाँ, खूब याद आया, आज तो हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। हाँ। इन्हें भी क्यों ना साथ ले चले? अरे यही तो मैं कहने वाला था। क्यों साहब, आप लोग भी हमारे साथ चलिए ना। ओ प्लीज डू कम। आज तो हम शायद ही चल सकते। जी हमें दूसरी जगह जाना है। जहाँ हम लोग वो खास आपके देखने लायक जगह है। अजी वहाँ जाकर आपको इनकी दूसरी तस्वीर बनाने का मूड ना आ जाए तो कहना। चलिए ना। अच्छा, अब तो जरूर चलेंगे। लेकिन लंच के बाद। हाँ, हाँ। थक गए तुम? सचमुच तुम्हारी इन उंगलियों में जादू है। महाबलेश्वर से अभी अभी टेलीफोन आया है कि पुलिस ने वहाँ होटल वगैरह की तलाशी दी है, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं लग रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है, हमें ठीक से मालूम है कि लड़की बस से महाबलेश्वर गई, फिर वहां से कहाँ गायब हो गई। सेठ जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब अखबारों में इश्तिहार देना ही पड़ेगा। बस यही एक उपाय बाकी है। लेकिन अखबारों में ये खबर देना ठीक न होगा। क्यों? कहीं ये बात नगर सेठ तक पहुंच गई तो? लेकिन हम ये थोड़ी जाहिर करेंगे कि लड़की घर से भाग गई है। सोच समझ के इश्तिहार देंगे। ओह मैनेजर साहब, आइए तशरीफ रखिए। लेकिन देखिए, मैं बिल के लिए आया। बिल? जी आपने कहा था ना कि दोपहर को देंगे। देखिए, मैं आपका ये बिल शाम के 5 बजे तक जरूर दे दूंगा। शाम को? ये 60 रुपए है, तो बड़ी बात है। देखिए उन्हें जरा वापस कीजिए ना। क्यों? वे रिसिप्ट से ना पेमेंट के बाद। ऐसी शाम को। अच्छा, लेकिन देखिए शाम को जरूर मिल जाना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, आपका बिल आपका बिल। कि तुमने क्या किया? आज शाम का वादा कैसे कर लिया? कल का नाम लेता तो वो यहाँ हमें रहने देता। लेकिन देंगे कहाँ से? तो फिक्र ना करो, मैं सारा इंतजाम कर लेता हूँ। मैं अभी जाता हूँ, शाम को 4-5 बजे तक वापस आऊंगा। नाज की दुनिया लुटा के बैठे हैं, गुरूर नाज की दुनिया
है। यो शर्म को भी बेच खा के बैठे हैं, यो शर्म को भी बेच खा के बैठे। रमेश, अरे यार शुक्र है तुम मिल गए। वो तस्वीर बना ली क्या? अरे यार तस्वीर क्या, तकदीर बकदीर तुम जरूर बना लोगे। खैर छोड़ो इन बातों को। हुआ है आज? अरे यार बसों का क्या भरोसा, सरकारी हैं, जाने कब फेल हो जाए। पिछली बार एक बार फिर सही। नहीं भैया, बहुत देर हो जाएगी। अरे भाई जल्दी क्या है, तुम्हें वहाँ कौन सा शेर मारना है? वहाँ कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा इंतजार? अमा कौन? ये मैं फिर बताऊंगा, अभी तो तुम ये इंतजाम कर दो। अच्छा तो तुम्हें चाहिए कितने? पर ये तो 75 ही हुए, बाकी के 75 कहाँ से आएंगे सरकार? कहीं से? अच्छा तो उठो। अपना सेठ घीसूमल जिंदाबाद। जयराम जी की सेठ जी। जय रघुनाथ जी की। आओ आओ पधारो बाबूजी। अच्छा आ जाओ, कुछ जलवल मंगाऊं थी। नहीं जी, प्यास नहीं आए थे, खूब आए। हम तो चिट्ठी भेजने ही वाले थे। मुनीम जी यहाँ को खातो तो लाओ। हिसाब तो फिर होता रहेगा सेठ जी, इस समय कुछ रुपए लेने आए थे। तो मैं समझ गया, थारो निकले तो बहुत जल्दी याद करो हो, पर बाबूजी यहाँ तो एक दमड़ी का फेर नहीं हुए है। यहाँ को खातो तो लाओ। ये खुद देख लो, 25,000 थारे फोटो के जमा किए हैं। 25,000? किसने खरीदी? सर शांतिलाल की छोरी ने। थाने खबर कोनी के? जी खबर है। जमाने अब तो बनियों की लड़कियां भी आज पहचानने लगी है। क्यों सेठ जी? बाबूजी इसी वास्ते तो कहूँ हूँ, लीटा कन वालो लिखलो अठे लियाओ, घरों पीसा मिलसे। हाँ तो सेठ जी हमारा बाकी कितना निकलता है? थारा बाकी? अरे ब्याज सहित 15,009 रुपया 13.5 आने निकलते हैं, और थारे 9,990 रुपया 2.5 आने बाकी निकलते हैं। अब थाने जितनी मर्जी हो ले जाओ। सेठ जी सभी दे दीजिए। सब? अच्छा सारी मर्जी। अभी सारे पैसे क्यों ले रहे हो? अरे 150 ले लो। नहीं यार, जल्दी जाके फेर में कौन पड़े। एक सेकंड हैंड कार खरीद लेते हैं, 5-7 हजार रुपए में आ जाएगी। तुम्हें तो पैसे काटने को दौड़ते हैं। हाँ बाबूजी, ये रहे आपके 9,990 रुपया। अब 2.5 आने गिन लीजिए। सेठ जी आपने गिन लिए, बस ठीक है। थारा सारा सामान रखा हुआ है, जब थारी मर्जी हो ले जाओ। जयराम जी की सेठ जी। अबे चल, अबे मेरी बात तो सुन भाई। ना 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 ना, इतना ज्यादा नहीं। टाइम हो गया, ब्रदर लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Come on, tea time, hurry up, hurry up. आओ, चलो सब आओ। पहुंचो, अब ब्रदर तुम आ जाओ। लाओ भी लाओ, जल्दी चाय लाओ। राजू, अरे आप क्या कर रही खड़ी? आइए चाय पीजिए ना। शशि जाके तुम ले आओ ना, जाओ जाओ। यार बड़ी अजीब लड़की है, अकेली खड़ी है। उषा तुम बड़ी वो हो, पार्टी में ना गाए ना नाचे। चलो चाय पियेंगे। नहीं बहन, अब मैं जाऊँ। अरे वाह, ये कैसा हो सकता है? तुम्हारे जिद करने पर मैं यहाँ चली आई। अब बहुत देर हो गई, 4 बजे तक वो वापस लौट आएंगे। लौट आएंगे तो क्या हुआ? देखो तुमने वादा किया था। राजू, 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 वो जाने के लिए कह रही हैं। बुला रही है ना राजू? लो चाय बना लो। अरे वाह, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना। ये जाना चाहते हैं? जाने की भी खूब गई। भाई सब लोग साथ चलेंगे। जी नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैंने शशि बहन से पहले ही कह दिया था। हाँ, इनको 4 बजे तक होटल पहुँचना है। अपने गाड़ी से भेज दो ना। राजू जी। देखो राजू, मेरी गाड़ी मैंने होटल तक छोड़ा। छोड़ा? क्यों? इन्हें जरा जल्दी जाना है।
हजूर ये मजे ये कहे और मैं चला जाऊँ? अब गुस्ताखी माफ हो, अगर आप ही छोड़ाइए तो। हाँ तुम ही छोड़ाओ ना। मैं छोड़ा? अच्छा तो आई चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आधे घंटे वापस आया है। देखिए वो रजिस्ट्रेशन के कागजात वगैरह ट्रांसफर करा रखिएगा, हम 2-4 रोज के बाद ले जाएंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ ओके। अखबार वाला जी साहब, बुलेटिन है? है, लो दो एक। तुम तो बड़े तेज निकले उस्ताद। अरे 2 ही दिन में रंग जमा लिया। अरे यार रंग क्या जमाना, कभी कभी हो ही जाता है। चल चल लड़की फॉरवर्ड होगी। अरे हाथ कंगन पासी क्या, खुद ही देख लेना थोड़ी देर में। आप थोड़ी देर और ठहर जाती तो अच्छा होता। नहीं, मैं ठहर नहीं सकती थी, क्योंकि 4 बजे तक वो वापस लौट आएंगे। वापस लौट आएंगे? ये आर्टिस्ट लोग फक्कड़ मनमौजी होते हैं, इनके टाइम का क्या भरोसा है। नहीं, वो ऐसे नहीं। मिलियनियर गर्ल मिसिंग, बॉम्बे कच स्टीमर केबिन मिस्ट्री, 50,000 रिवॉर्ड, 50,000 रुपया इनाम। यार लड़की खूबसूरत, तो जाओ ढूंढ निकालो यार। तो आप उन्हें खूब अच्छी तरह जानती? आपका मतलब? मतलब तो सीधा सा है, एक आर्टिस्ट के साथ एक खूबसूरत लड़की हो जिसकी कि वो तस्वीर बना रहा हो, और फिर वो दोनों रात को एक होटल में इकट्ठे रहें, बहैसियत मियाँ बीवी के। होश से बात करो बंसी बाबू। सर शांतिलाल की बेटी उषा। तुम एक खूबसूरत लड़की हो जो हर नौजवान के दिल में गुदगुदी पैदा कर देती है, जिसे पाने के लिए वो अपना सब कुछ निछावर कर सकता है। और मैं तुम्हें हर कीमत पर। खामोश कमीने। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, आखिर देखने में उस आर्टिस्ट से मैं कोई कम नहीं। और फिर मेरे पास दौलत का भंडार है, उसके पास क्या है? खबरदार। उषा? उषा कौन? बुरी लड़की? ये तुम किधर ले जा रहे हो? मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। आखिर ये नाराजगी क्यों? नीच कहीं का। आखिर कहाँ जाओगी? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। रंजन! अब वो जादू का मेरे पास अब रखा ही क्या है। मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। पागल ना बनो रंजन, वो तुम्हारे सहारे वहां बैठी होगी। वो मुसीबत में है भैया। वो मुसीबत में है। रमेश, वो अखबार लाओ। मैं उसके बाप शांतिलाल को फोन करूंगा। तुम यहीं बैठो, यहीं बैठो रंजन। व्यक्ति, आपका ट्रंक कॉल आया। हेलो, यस, शांतिलाल स्पीकिंग। सेठ शांतिलाल जी, मैं आपकी लड़की उषा देवी के बारे में खबर देना चाहता हूँ। मेरी लड़की के बारे में? वो इस वक्त महाबलेश्वर भैया प्लीज। हिल व्यू होटल कमरा नंबर 7 में है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि वो मेरे साथ थी।
क्या कहा? तुम्हारे साथ भी? तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, आप मुझ पर यकीन कीजिए और फौरन से पेशतर उन्हें वहां से ले जाइए, वो बहुत परेशान है। लेकिन तुम अपना नाम क्यों नहीं बताते? क्या इनाम लेना खुद आओगे? हेलो हेलो हेलो, बंद करें। ये खबर शायद ठीक ही हो सेठ जी। तुम्हारी इन उंगलियों में जादू है। जाओ भैया, खुली हवा में तबीयत बहल जाएगी। रमेश, ये आंखें भी क्यों ना फूट गई? ऐसा क्यों कहते हो भैया? ना ये आंखें, ना मैं ये नजारे देख पाता। ये सब कुछ मुझे काटने का दौड़ता है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगर इतनी रात गए हम जाएंगे कैसे? चाहे कुछ भी इंतजाम करो, मैं भी जाऊंगा। ज्यादा तकलीफ हो रही है? रमेश, मैं क्या था और अब क्या हूँ? किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती रंजन। उसको यही मंजूर था। मैं ये सब कुछ भुला देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को भुला देना चाहता हूँ। इंसान तन की लगी भुला सकता है, मन की लगी नहीं दोस्त। मैं कहता हूँ तुम्हें गलत फहमी हो रही है। वो अब भी होटल में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। चले चलो वापस। भगवान के लिए तुम मुझे उसकी याद ना दिलाओ। अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा बेटी। मुझे छोड़कर कभी न जाना, मुझसे सहा नहीं जाता। मेरी जिद के कारण तुम्हें इतनी मुसीबतें उठानी पड़ी। नहीं पिताजी, भूल मेरी थी। मैंने आपके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया पिताजी। ना बेटा, ना ना। भगवान का यही शुक्र है कि तुम मिल गई। शेखर बाबू ने हम पर बहुत भारी एहसान किया। पिताजी, मैं उनसे मिलने का ख्वाहिश में। लेकिन पिताजी, वो आपको खबर देने के बाद कहाँ चले गए मालूम नहीं, लेकिन मैं उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा बेटा। आखिर तुम्हारी तस्वीर अधूरी ही रहेगी। मैं जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं। काश मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता सकती। मैं और कुछ जानना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुमको जानता हूँ। उठो भैया, चलो थोड़ा कुछ खा लो। मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मुझे भूख नहीं। तुम नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाऊं। अच्छा मत खाओ। मगर ऐसे कैसे चलेगा भैया?
देखो, उम्मीद का दामन न छोड़ो। तुम्हारे नाम से कौन वाकिफ नहीं, वो जरूर तुम्हारा पता निकाले। रमेश, तुम तो मुझे पागल बना दोगे। तुम यहाँ से चले के नहीं जाते। पत्थर का कलेजा कहाँ से लाऊं भैया? काश तुम जान सकते कि तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे दिल पे क्या गुजरती है। रंजन, कहाँ चले हो भैया? मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ रमेश, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सचमुच आर्टिस्टों की जिंदगी देखकर मैं सोचती हूँ काश मैं भी आर्टिस्ट होती। ऐसी बात मत करो। क्या कहूँ भैया, आए तो थे वो एग्जीबिशन के लिए तस्वीर लेने। तस्वीर? वो मैंने उन्हें बता दिया, मगर वो तुम्हें देखना चाहते हैं। मुझे देखना चाहते हैं? मेरे जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं? नहीं भैया नहीं। जो तुम कहते, जो वो मेरे दिल में मेरी मजबूरी की याद ताज़ा करना चाहते हैं, मेरी आंखों के सामने मेरी बेबसी की तस्वीर खींचना चाहते हैं। गलत न समझो भैया, वो तुम्हारे दोस्त हैं, आखिर उन्हें भी तो तुमसे हमदर्दी है। हमदर्दी? मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। मुझे ना दुनिया से वास्ता है और ना दुनिया वालों से। मैं मर चुका हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ। बेचारे को बहुत सदमा पहुंचा है। हमें बहुत अफसोस है। ऐसा जानकर तो हम उससे मिलने की कोशिश न करते। मुझे तो खुद डर लगा रहता है कि वो अपने आप को कुछ कर ना बैठे। अच्छा भैया, हम मिस्टर शेखर की कोई तस्वीर नहीं है इस एग्जीबिशन में। शेखर? शेखर नाम के आर्टिस्ट की तो यहाँ कोई तस्वीर नहीं है, और ना ही मैंने कभी उनका नाम सुना। उषा, रो मत। रोने से क्या मिलेगा? देखो तो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। बेटी, इतनी बड़ी एग्जीबिशन में उनकी कोई तस्वीर नहीं। उषा, बेटी, बस करो बेटा। मैं आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेटा। अब वो नहीं मिलेंगे। निराश न हो बेटी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। जाकर उसे क्या कहने देते कि उसका शेखर मर गया है, रंजन मर गया है। जाओ, जाता क्यों नहीं? रंजन, तुम्हें ख्वामखा का वहम हो गया है।
अगर वो तुम्हें भुला सकती तो ये इश्तिहार क्यों नहीं हुआ? मैं तुम्हें लाख बार कह चुका हूँ कि वो मुझसे नहीं मेरी कला से प्यार करती थी, और वो कला मेरी उंगलियों के साथ साथ मर चुकी है। अब कुछ बाकी है तो ये उसकी भयानक याद का। ये मेरी बेबसी पर हंस रही है, मेरी मजबूरियों का मजाक उड़ा रही है। मैं इसका भी नामो निशान मिटा दूंगा। ये क्या कर रहे हो? क्या बेवकूफी! रंजन, जिस हाथ में मिटाने की ताकत आई भी प्यार भी हो सकती है। कला तुम्हें नहीं, तुम कला को बना सकते हो। तुम्हारे अंग अंग में कला भरी, तुम इन उंगलियों में भी वही जादू पैदा कर सकते हो। हाँ, वही जादू, वही जादू। भैया, अपनी मोहब्बत को वहम का शिकार न करो। इस वहम की दीवार को अपने रास्ते में पहाड़ न बनने दो। तोड़ डालो इसे, तोड़ डालो रंजन। मंजिल तुम्हें सामने नजर आएगी। तारीख पक्की होने पर सब तैयारियां की, रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे। वो बेचारे आए और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सेठ जी। आपने तो कह दिया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन वहाँ कच्छ भर में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। हर कोई पूछता है कि ये शादी अचानक क्यों रुक गई। आखिर हम भी तो इज्जत वाले आदमी हैं। लोग तो यही समझेंगे कि लड़के में कोई ऐब है। आपने तो हमें मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। क्या कहूँ सेठ जी, मजबूरी भी तो कोई चीज है। शांतिलाल जी, आप हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की की तबीयत जरा और ठीक हो ले। आखिर ऐसा कौन सा मर्ज है अचानक शुरू हो गया और आज तक पीछा नहीं छोड़ता? ये क्यों नहीं कहते कि लड़की हाथ से जाती है? अगर सेठ हम आपकी इज्जत करते हैं, इसके माने ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे जो मुंह में आए वो कहते चले जाएं। खूब सोच समझ कर कह रहा हूँ सेठ जी, कान खोल कर सुन लीजिए। मेरे लड़के के लिए लड़कियों की कमी नहीं। मैं चाहूँ तो आज भी हजारों रिश्ते मौजूद हैं। अगर आपके लड़के के लिए हजारों रिश्ते मौजूद हैं, तो आप ये भी ना समझे कि मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी। पिताजी, आप अपना वचन पूरा कीजिए। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? आपने कहा था ना कि अब सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। लेकिन मैं जानबूझ के तुम्हारी खुशियों का बलिदान नहीं करूंगा। मेरी खुशी इसी में है। आप अपना और माताजी का वचन पूरा करें। क्यों इतना सजा रहे हो? दुल्हनिया चमाचम चमाचम चली, दुल्हनिया चमाचम चमाचम चली। उसका एड्रेस तो है ना तुम्हारे पास? अरे हाँ, वो अखबार है ना तुम्हारे पास? हाँ है, जरा निकालो। अच्छा जी, अब इतना भी सब्र नहीं? अरे यार जल्दी कर देना। उस दिन तो तुम इसे फेंक रहे थे, आज काम आया ना। बुजुर्गों की बात कभी बेकार नहीं जाती। अच्छा मैं चला। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, मैं इसी दिन के लिए तरस रहा था। तूने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। सर शांतिलाल का मकान यही है? जी हाँ। तो क्या यहाँ किसी की शादी हो रही है? इनकी लड़की उषा देवी की शादी। आइए तशरीफ लाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सा ओम निनंदिनी
प्राणाय दिवास्तवन्तु लक्ष्मीर्माविच्छतु गच्छतु वायथैषम् अद्दैवामरणमस्तु जुगान्तरेवा न्यायात्मता प्रचलन्ति वदन्नधीरा ॐ मंगलाय स्वाहा अग्लाय तन्नमः ॐ प्राणाय स्वाहा प्राणाय तन्नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये तन्नमः मत्पालकन्या चिरञ्जीव भाग्यवन्तु भव। उषा बेटी क्या हुआ? ये वही है। उषा सुनो तो, ये शादी नहीं होगी। शांतिलाल, ये क्या बक रहे हो? तुमने हमें समझ क्या रखा है? ये तुम अपने कबूत से पूछो, इस गुंडे से। उषा तशरीफ रखिए। हवालदार जी हुजूर। जिस आदमी का कार से एक्सीडेंट हुआ था उसका हॉस्पिटल भेज दिया? जी नहीं, मामूली सी चोट थी, यहीं पट्टी बांध दी। स्टेटमेंट ले लिया? जी स्टेटमेंट तो इंस्पेक्टर साहब ले रहे हैं। अच्छा देखो, स्टेटमेंट ले चुके हो तो रजिस्टर ले आओ। बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम? मैंने कहा आपका शुभ नाम? उषा। पिताजी का नाम? सर शांतिलाल। सर शांतिलाल? आप शांतिलाल जी की बेटी? जी। माफ कीजिए, मैं अभी आया। मिस्टर गुप्ता जी, आज शांतिलाल जी की बेटी की शादी थी ना? जी हाँ, क्या बात है? उन्हें फोन कर दो, फौरन चले आए। उनकी बेटी यहाँ, मुझे कुछ शक होता है। बहुत अच्छा। माफ कीजिए, आपको तकलीफ हुई। चोट मामूली, नाम रंजन कुमार, वल्द बिपिन कुमार, पेशा आर्टिस्ट। माफ कीजिए, फरमाइए। क्या मेरी गाड़ी से आर्टिस्ट रंजन कुमार को चोट लगी है? जी। क्या पहचानती है आप उन्हें? जी नहीं, पहचानती तो नहीं, मगर इतने बड़े नामी चित्रकार को कौन नहीं जानता। क्या मैं मिल सकती हूँ उनसे? हाँ, शौक से। अंदर जाइए। शुक्रिया। लेकिन तुम्हारी तो शादी हो रही थी। नहीं, नहीं शेखर। कहाँ है मेरी बेटी? उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं आई? घबराई नहीं सेठ जी, उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनकी गाड़ी से एक आदमी को मामूली से चोट आई। लेकिन है कहाँ वो? अंदर। बेटी उषा। पिताजी, पिताजी, ये मिल गए। मिल गए? शेखर? इनका नाम शेखर नहीं, रंजन है। शेखर इन्होंने गलती से बता दिया था। इतनी सी गलती के लिए बेटा तो हमसे मिले तक नहीं। हमने तुम्हारी कितनी तलाश की। इनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना?
जी, कार के एक्सीडेंट में मेरे दाएं हाथ की उंगलियां जाती रही और मेरी कला मुझसे छिन गई। मैं खत्म हो चुका था और इसीलिए मैं उषा से भी नहीं मिला और ना ही आपके दर्शन कर सका। हमें बड़ा दुख है बेटा, लेकिन आज मुझे फिर से जाना है। पापा, ये देखिए इनके बाएं हाथ से बनाई हुई तस्वीर। इसी तस्वीर को लेकर मैं आपके दर्शन को पहुंचा, लेकिन वहां उसे भूल जाओ बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि